अपराजेय सुपरमॉम मैरी कॉम। सारांश विषय सूची। परिचय, उनका जीवन, उनका साक्षात्कार। आगे के प्रश्न परिचय। अनबीटेबल सुपरमॉम मैरी कॉम। मैरी कॉम की कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के बारे में है। पाठ से पता चलता है कि 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और देश की सबसे सफल महिला मुक्केबाज होने के बावजूद मैरी कॉम को अभी भी लगता है कि मां बनना उनके लिए सबसे अच्छी बात है। यह मैरी कॉम का अपने बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण है जो उन्हें एक सुपर मॉम बनाता है। पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मैरी कॉम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है, जबकि दूसरा भाग एक साक्षात्कारकर्ता और मैरी कॉम के बीच साक्षात्कार शैली में लिखा गया है। उसका जीवन। कॉम का जन्म पूर्वी भारत के ग्रामीण मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के मोइरांग लमखाई के कांगठेई गांव में हुआ था। वह अपने माता पिता को खेती से जुड़े कामों में मदद करती थी, पढ़ाई करती थी और एथलीटों के साथ साथ मुक्केबाजी भी सीखती थी। उनका करियर 2000 में मणिपुर राज्य महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय चैंपियनशिप में जीत के बाद शुरू हुआ। 18 साल की उम्र में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। उसका साक्षात्कार स्पोर्ट्स कीड़ा संवाददाता तारुका श्रीवास्तव के साथ एक विशेष साक्षात्कार में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी और पदक जीतने पर अपनी बेहद खुशी के बारे में बात की। साक्षात्कार में मैरी साक्षात्कारकर्ता को जवाब देते समय बेहद आश्वस्त थीं। साक्षात्कारकर्ता ने उनसे कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनने के बाद मैरी की भावनाएं खत्म हो गई थीं? क्या वह किसी दबाव में थीं? जब उनके कोच चार्ल्स एटकिंसन, जो उनके पसंदीदा साथी थे, ओलंपिक में उनके साथ नहीं गए तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा? मैरी ने एक एक करके शांति से उसके सभी सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले उसने यह बताकर अपनी खुशी व्यक्त की कि वह वास्तव में बहुत खुश थी और हां, अभी भी इसका एहसास होना बाकी है। वह बेहद रोमांचित थी। उस पर कोई दबाव नहीं था क्योंकि वह अपने बारे में बहुत आश्वस्त थी। अपने कोच की अनुपस्थिति में वह इतनी घबराई हुई नहीं थी क्योंकि वह अच्छी तरह से तैयार थी और उस समय उसे किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी प्रैक्टिस के दौरान पुणे में जो भी पुरुष खिलाड़ी थे वे सभी अच्छे थे और किसी खास पसंदीदा व्यक्ति का नाम लेना अनुचित होगा। आगे के प्रश्न साक्षात्कारकर्ता ने उनसे कई सवाल पूछे, जैसे क्या सेमीफाइनल में उनकी हार का कारण पक्षपात और अन्यायपूर्ण निर्णय था, जहां अधिक पदक जीतने में मदद के लिए सुधार की आवश्यकता है। भारतीय महिलाओं में पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर उनके विचार और इसे कैसे उपेक्षित किया जाता है। भारतीय खेलों में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने भारत में मुक्केबाजी परिदृश्य को आकार देने में कैसे प्रमुख भूमिका निभाई। क्या उन्हें अपने बच्चों को यह समझाने में कठिनाई होती है कि जब वे उन्हें बाहर जाते हुए देखें तो वे लड़ाई न करें? क्या वह अपने बच्चों को मुक्केबाज बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगी या नहीं? मुक्केबाजी के अलावा उनकी खाना पकाने की स्थिति क्या है? क्या वह भारतीय महिलाओं को मुक्केबाजी में प्रशिक्षित करने में रुचि रखती हैं और वह सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर कहलाने में क्या पसंद करती हैं? मैरी ने फिर से उसके सभी उत्तरों का आत्मविश्वास और खुशी से उत्तर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में हारने के संबंध में अपना दृष्टिकोण इस बात से सहमत होकर साफ कर दिया कि जज पक्षपातपूर्ण थे। वह सोचती हैं कि अगर हम अधिक स्वर्ण पदक चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को पूर्णकालिक करियर के रूप में खेलों में भाग लेना चाहिए। अधिक कंपनियों और उद्योगों को आना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रायोजित करना चाहिए ताकि खिलाड़ियों पर कोई वित्तीय दबाव न हो और वे सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में मैरी ने कहा कि महिला एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ रही है और उन्हें 3 किलो वजन बढ़ाना पड़ा क्योंकि उन्हें सामान्य 48 किलो वजन के बजाय 51 किलो वजन में लड़ना पड़ा। अस्वास्थ्यकर वसा के बजाय सही प्रकार का स्वस्थ भोजन खाने से
उनका वजन बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के बारे में अपना विचार रखा कि इसने वास्तव में उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने उसकी देखभाल की, जिससे अंततः उसे अपनी मुक्केबाजी पर ध्यान केंद्रित करने और तनाव मुक्त रहने में मदद मिली। फिर वह अपने बच्चों के बारे में बात करती है और बताती है कि अपने जुड़वा बच्चों को नियंत्रण में रखना वास्तव में उसे कितना कठिन लगता है। वह चाहती है कि वे अपने सपनों को पूरा करें। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी मैरी कॉम ने सुनिश्चित किया कि वह अच्छा खाना बनाती हैं और अपने बच्चों के लिए घर का सारा काम करती हैं। वह एक दिन भारतीय महिलाओं को मुक्केबाजी में प्रशिक्षित करने के लिए उत्साहित हैं। वह साक्षात्कारकर्ता के अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर साक्षात्कार समाप्त करती है कि उसे मां कहलाना पसंद है और वह एक सुपर मुक्केबाज के बजाय एक सुपर मां कहलाना पसंद करेगी।